शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडियों में कम दाम पर बिक रही मूंग, व्यापारी परेशान। टिमरनी में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों को मजबूरी में व्यापारियों को औने पौने दाम में उपज बेचना पड़ रहा। वहीं मंडी में भी उपज बेचने के लिए किसानों को नंबर लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्याज के अब बढ़े भाव नहीं मिल रहे खरीदार। बाड़मेर में कभी 120 रुपए से अधिक तक पहुंचा प्याज आज खुद बिक्री के लिए तरस रहा। भाव भी ज्यादा नहीं, थोक में तो 9 से 10 रुपए तक भी मिल रहा है, लेकिन खरीदारों की कमी के कारण मंडियों में प्याज पड़ा है। बरसात से खेत लबालब शुरू हुई धान की रोपाई। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दे दी, वहीं दूसरी तरफ खेतों में लबालब पानी भर जाने से धान की रोपाई के कार्य में भी तेजी आ गई। किसानों के लिए ये बरसात अमृत से कम नहीं मानी जा रही। किसान अब मंडी में एक साथ बेच सकेंगे अनलिमिटेड चना। सरकार ने हटाई रोक। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने चना बेचने और खरीदने की लिमिट खत्म कर दी। अब किसान जितना चाहे उतना चना मंडी में बेच सकते हैं। अभी तक किसानों को एक बार में सिर्फ 25 क्विंटल चना बेचने की ही छूट थी। साथ ही इस बार मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। ढुलाई महंगी होने से बढ़े अरहर दाल के भाव। तेल, चीनी और गुड़ के बाद अब दाल भी महंगी होने लगी। अरहर और चना दाल के भाव बढ़ गए। अन्य दालों के भावों में भी उछाल आ सकता है। व्यापारियों का दावा है कि ट्रकों का किराया बढ़ने के बाद दालों के भावों में तेजी आई। अरहर और चना दाल के भावों में 2-2 रुपए प्रति किलो उछाल आया। थोक बाजार में अरहर 7600 से 8100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी, अब 7800 से 8300 रुपए क्विंटल हो गई। सरकार चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने पर कर रही विचार, खाद्य सचिव ने जानकारी दी। गन्ना किसानों के लगभग 22,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार चीनी के एमएसपी को 31 रुपए प्रति किलो से बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना बकाया को शीघ्र अदायगी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।